हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने रेमंड-टिमोर रिएक्शन पढ़ी थी बेटा। ध्यान दे ले, फिर से बता देता हूँ तेरे को। देख, इसमें समझने का, सब कुछ समझने का ही है। कोई बोलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की होती है, मैं नहीं मानता कि ऑर्गेनिक रटने की होती है। रेमंड-टिमोर अभिक्रिया बोलती है अगर तू CCl4 लेगा तो मैं तेरे को दूंगा COOH। और रेमंड-टिमोर बोलती है कि तू अगर CSCl3 देगा तो मैं तेरे को क्या दूंगा, CHO। कौन सी पोजीशन पे? अल्फा पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? अल्फा पोजीशन के ऊपर मैं तेरे को ये चीजें दूंगा। इसके साथ कोलबे बोला, कोलबे 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 मतलब COO का एडिशन। COO का मतलब होता है तेरा CO2 का एडिशन, ठीक है। और ये क्या दे देगा तेरे को? COOH दे देगा, ठीक है बेटा। बस ये छोटी छोटी बातें अपन ने पढ़ी थी बेटा लास्ट क्लास में। आज जो पढ़ेंगे ना वो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन, कौन सी? मैनिच अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे रे? मैनिक अभिक्रिया। देखिएगा मैनिक अभिक्रिया क्या है, कितने नंबर की हो वो तेरे अकॉर्डिंग तो लगा लेना। मैं बता रहा हूं तेरे को मैनिक अभिक्रिया। मैनिक अभिक्रिया नाम से पूछ लेता है कि मैनिक अभिक्रिया बताओ। अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं पिरोल की रासायनिक विधियां कि पिरोल कौन कौन सी अभिक्रिया देता है। पिरोल एक देता है मैनिक अभिक्रिया। मैनिक अभिक्रिया में क्या होता है गुरुजी? वही बात करनी है मेरे को पिरोल की, ठीक है। ध्यान दे बेटा, वही तेरा पिरोल रहने वाला है, ठीक है। पिरोल की तू रिएक्शन किससे करवाएगा? पिरोल की रिएक्शन में करवाऊंगा HC डबल बॉन्ड OH। ये तेरा क्या होता है? ये तेरा फॉर्मेल्डिहाइड है। और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन तू किससे करवाएगा? HNCH3 और तेरा CH3। ये क्या है मेरा? CH3। ध्यान दे, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन 2 डिग्री एमीन। ये क्या है तेरा? 2 डिग्री एमीन, ठीक है। ये मेरा क्या है? 2 डिग्री एमीन। और ये क्या मेरा गुरुजी? फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन, 2 डिग्री एमीन फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या है मेरा? पिरोल। इन तीनों की रिएक्शन करवानी है मेरे को। और क्या नाम है उसका? मैनिच है। नाम क्या बेटा उसका? मैनिच। बनेगी क्या रिएक्शन वो तेरे को ध्यान रखना बेटा। इसकी रिएक्शन को मैं हीट करूंगा, ठीक है। इसको क्या करना है? हीट है। और यहां से निकलेगा क्या? H2O निकलेगा। हीट करेगा तो H2 निकलेगा। कंपाउंड क्या बनेगा? पहले कंपाउंड बना के देख ले। ये नाइट्रोजन, ये तेरा हाइड्रोजन। जोड़ना क्या है तेरे को? कुछ नहीं है सर, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? इसके पास है नाइट्रोजन जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये सॉरी, पहले जोड़ दे तू CH2, ठीक है। पहले क्या जोड़ेगा तू? CH2। उसके बाद में क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन। और इधर भी क्या जुड़ जाएगा मेरा? CH3। और इधर भी क्या जुड़ जाएगा मेरा? CH3। मतलब CH2 नाइट्रोजन CH3। तो बता निकला क्या यहाँ से? निकलने का देख इंटरेस्टिंग जुगाड़ है जी। यहाँ पे क्या गुरु जी? यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन था। क्या था? हाइड्रोजन। देखिएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन को ले जाकर क्या निकाल देगा? H2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O। और ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है मेरी? मैनिच रिएक्शन हो जाती है। नाम से याद कर ले, पिरोल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कराने पर मेरे पास क्या मिलता है बेटा? मेरे पास जो गुरुजी मिलता है उसका नाम क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है 2NN डाइमेथिल एमीन। क्या है इसका नाम? 2 डैश एन 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 के ऊपर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर कौन है? डाई। डाई क्या है? डाई मेथिल। क्या है? डाई मेथिल और एमिनो। डाई मेथिल एमिनो, ये कोष्टक वाला नाम है। 2 पोजीशन पे 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। इस कार्बन को 2 नंबर बोला। 2 नंबर वाले पोजीशन के ऊपर क्या है गुरुजी? इस नंबर के ऊपर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने एमीन जुड़ रखे हैं? 2। इसलिए मैंने एन एन डाई एमीन बोल दिया, डाई मेथिल एमीन बोल दिया। अब इसका नाम लिखेंगे। क्या नाम इसका? मेथिल। क्या है इसका? मेथिल। अब इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है? वही गुरुजी पिरोल। क्या है इस पूरे का नाम? पिरोल, ठीक है। इस तरह से नामकरण करते हैं अपन। ध्यान दे, अपन को नामकरण करना है, नोमेनक्लेचर इसका नाम लिखना है। तो 1 और 2 3 और 4 5 पोजीशन से 2 पोजीशन के ऊपर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है तेरा? मेथिल। लेकिन ध्यान दे, इस मेथिल ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 2 बार बोलेगा 2 मेथिल के लिए, तो 2 पोजीशन के ऊपर ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका अलग नामकरण करूंगा तो कोष्टक में लिख दिया इसका अलग नामकरण। क्या लिखूंगा? एन एन डाइमेथिल, एन एन डाइमेथिल, ठीक है, एमिनो हो गया है इसका। अब ये क्या है? मेथिल। और इसका क्या नाम है? पिरोल। इस तरह इसका नोमेनक्लेचर अपन करने को मिलता है जी। कर लेगा। ये क्या होता तेरा? मैनिच क्षार होता पूरा का पूरा। क्या बोलते इसको? मैनिच क्षार, ठीक है। मैनिक ने किया और उसी ने अपने नाम के आधार पर इसका क्या नाम रख दिया? मैनिच क्षार, ठीक है। ध्यान दे, पिरोल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड तथा डाइमेथिल एमीन के साथ हीट करने पर मेरे को मैनिच क्षार प्राप्त होता है। इसके आगे की जो रिएक्शन है वो है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया तेरी? गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है।
गाटरमान अभिक्रिया। देखिएगा गाटरमान अभिक्रिया में, गाटरमान अभिक्रिया में वही तेरे को पीरोल यूज करना है। क्या यूज करना? ये मेरा पीरोल है जी। इस पीरोल की रिएक्शन किससे करवाऊंगा मैं? HCN से करवाऊंगा। किससे करवा दिया? HCN। ठीक है, कौन सा है बेटा? HCN हाइड्रोजन साइनाइड। और इसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूं? HCl के साथ करवा रहा हूं। ठीक है, गाटरमान अभिक्रिया में। और किसकी प्रेजेंस में? पानी ले रहा हूं। किसकी प्रेजेंस ले रहा हूं? पानी। पानी लेने की वजह से मेरा जो कंपाउंड बन रहा है वो यहाँ पे तेरा नाइट्रोजन, यहाँ पे तेरा हाइड्रोजन, इस जगह क्या आ जाएगा? तेरा CHO। ध्यान दे, गाटरमान अभिक्रिया HCN और HCl की उपस्थिति में होती है। इसकी प्रेजेंस में भी क्या मेरे को यूज करना होता है? यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाना होता है, जो अपन ने पहले पढ़ लिया। गाटरमान अभिक्रिया बताई थी तेरे को थोड़े दिन पहले। ठीक है, एल्डिहाइड बनाया था तब। ठीक है, वो तेरी फॉर्मेल्डिहाइड अभिक्रिया वापस से आ जाती है। इसके साथ जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है, इसके बारे में मैंने बता दिया, इसलिए इसकी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा मैं। ठीक है, उसके बाद में रिएक्शन आती है तेरी होबेन-होस अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? होबेन-होस अभिक्रिया। होबेन-होस अभिक्रिया नाम है बेटा, होबेन-होस अभिक्रिया नाम से पूछ लेता है। व्हाट इज द होबेन-होस अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया HCN, याद कर ले तू। गाटरमान अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में? HCN प्लस HCl की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवा दे। कौन सी अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया। बेटा कुछ ही नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? ये देख, ये तेरा पीरोल वापस से, ये तेरा हाइड्रोजन। ठीक है जी, ये मेरा पीरोल हो गया। वहां पे गाटरमान अभिक्रिया में कहता HCN, यहाँ पे H की जगह CH3 लगा दे और CN लगा दे, बस कुछ मत कर। H की जगह क्या लगा दिया मैंने? CH3। वो ये अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में करवाऊंगा, हाइड्रोलाइसिस इसका मैं करवाऊंगा। और मेरा जो कंपाउंड बनेगा, जहां पे हाइड्रोजन था वहां पे मेरे को क्या लगाना है? केवल हाइड्रोजन की जगह मेरे को CH3 लगाना है। यहाँ पे तेरा CHO था, बस यहाँ पे तेरे को क्या करना? C डबल बॉन्ड O, H की जगह क्या लगा दे? बस ये CH3। जो H की जगह CH3 था, अगर यहाँ पे H लगा दूंगा तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? गाटरमान अभिक्रिया। अगर H की जगह मैंने CH3 लगा दिया तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी मेरी? होबेन-होस अभिक्रिया। नाम से पूछता, इसको बोलते हैं मेथिल साइनाइड। क्या बोलेगा इसको तू? मेथिल साइनाइड। ठीक है, मेथिल साइनाइड। और वहां पे क्या था? वो हाइड्रोजन साइनाइड। गाटरमान अभिक्रिया में क्या था बेटा? हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ पे क्या है? मेथिल साइनाइड। कोई दिक्कत? यहाँ नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करूं, या होबेन-होस अभिक्रिया खत्म होता है, उसके बाद में तेरी अभिक्रिया आती है बेटा एक युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन का मतलब होता है जुड़ना। युग्मन का मतलब जुड़ना, युग्मन होना किसी चीज का। ठीक है, किसका होगा युग्मन? वो देख ले एक बार के लिए। वो ही गुरुजी मेरा पीरोल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूं। ठीक है, युग्मन अभिक्रिया पढ़नी है तेरे को। ठीक है, वो ही गुरुजी मेरा पीरोल है। ठीक है, ये पीरोल, ये नाइट्रोजन, मत भूल इस पीरोल को। ठीक है, नहीं तो तेरे को पीरो देगा ये। ठीक है, ये ले CH3। ठीक है, युग्मन किसके साथ कराऊंगा वो ध्यान से देखना। यहाँ पे CH3 लगा दिया मैंने, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, वही है। अरे वही है। ठीक है, बस ये जो तेरा CH3 है, इसकी जगह तेरे को एरोमेटिक रिंग लगानी है। कौन सी रिंग लगानी है? एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का मतलब यहाँ पे मैंने AR लगा दिया, काट के रख देता हूं दोबारा सा। यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ रिएक्शन एरोमेटिक रिंग C ट्रिपल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड कर ले, N डबल बॉन्ड एंड और Cl के साथ। ठीक है, N डबल बॉन्ड N और Cl के साथ। इसको जब मैं हीट करता हूं, क्या करता हूं? हीट करता हूं, तो मेरे पास जो कंपाउंड देखने को मिलता है वो मेरे पास वही पीरोल यहाँ पे। तो ठीक है, ये N, ये H है, ये तो मेरा पीरोल। और यहाँ पे जो कंपाउंड जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे वही मेरा एरोमेटिक रिंग। ठीक है, समझे। यहां से क्या था? हाइड्रोजन था। ये हाइड्रोजन और ये Cl बाहर निकल जाता है। यहां से क्या बाहर निकल जाता है? हाइड्रोजन और Cl, मतलब HCl के रूप में ये बाहर निकल जाता है। ये मेरा पीरोल था। क्या था? पीरोल। और AR का मतलब होता है बेटा एरोमेटिक है। AR का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब ये है, यहाँ पे बेंजीन है जी। यहाँ पे क्या है मेरा? बेंजीन है। AR का मतलब क्या है मेरा? बेंजीन। HCl बाहर निकल जाएगा। इसका पूरा नाम क्या होता है? एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेगा इसको? एरिल। क्या बोलेगा? AR को क्या बोला? एरिल। दो नाइट्रोजन है तो डाई, नाइट्रोजन के लिए एजो, एरिल डाई एजोनियम। ठीक है, डाई एजोनियम Cl का क्लोराइड, एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड। ये जो यौगिक बनता है इसको बोलते हैं एजो यौगिक। कौन सा यौगिक बोलेगा? एजो यौगिक बनता है। ठीक है, ये तेरा एजो कंपाउंड्स देखने को मिलता है। किसमें? युग्मन अभिक्रिया में। किसमें जी? युग्मन अभिक्रिया में। छोटी सी रिएक्शन थी। अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो रिएक्शन है किसकी? पीरोल में। अब तक अपन ने केवल अल्फा पोजीशन के ऊपर रिएक्शन करवा देते हैं, अल्फा और बीटा पोजीशन पे। क्या सर कभी ये हाइड्रोजन कभी रिएक्शन में काम आता है क्या? ठीक है, ये हाइड्रोजन भी कभी रिएक्शन देता है क्या? देखते हैं। एमिनो समूह की अभिक्रियाएं, हेडिंग लगा ले, एमिनो समूह की अभिक्रियाएं। एमिनो मतलब NH ग्रुप की अभिक्रियाएं। एमिनो समूह की अभिक्रियाएं।
ठीक है। एमिनो समूह की अभिक्रियाओं के बारे में अपन बात करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट नोट से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को क्लास में बता देना कि सर नहीं बैठता। ठीक है बेटा जी, ये तेरे मस्त वाले नोट्स हैं। रिएक्शन है तेरे एमिनो समूह की अभिक्रिया है, मेरे को जहां तक लग रहा है तेरे को आसानी से दिख जाएगा। देख इसमें करना क्या होता है, पिरोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड। अब जो तेरा एसिटिल क्लोराइड होता है ना, एसिटिल क्लोराइड वो होता है तेरा CH3 डबल बॉन्ड और Cl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, एसिटिल क्लोराइड। पिरोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड या मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड क्या होता है तेरा CH3Cl। ठीक है, यह मेथिल आयोडाइड के साथ कराने पर क्रमशः क्या बनता है, अगर मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएगा तो एन एसिटिल पिरोल बनेगा। ठीक है, और अगर आयोडीन किसके साथ, मेथिल आयोडाइड के साथ कराएगा तो एन मेथिल पिरोल की प्राप्ति होती है, जो पुनर्विन्यास मतलब रीअरेंजमेंट होकर 2 प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण करती है। कैसे रे, अब देखना बेटा, बहुत ही मजेदार बात है। ये तेरा पिरोल है, ये क्या है तेरा पिरोल। ये हाइड्रोजन क्या करेगा गुरुजी, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर भाग जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर चला गया, क्लोरीन को लेकर चला गया तो HCl बाहर निकल गया। क्या निकल गया, HCl। ये वाला हाइड्रोजन है इस क्लोरीन को लेकर बाहर निकल गया, कितने डिग्री पर, 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या निकल गया बाहर, HCl। क्या निकल गया, HCl। तो ये ग्रुप पूरा का पूरा यहां जुड़ गया, ये ले C डबल बॉन्ड CH3 जुड़ गया एज इट इज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एन एसिल पिरोल। क्या बोलेगा इसको तू, एन एसिल पिरोल। अब इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ क्या था तेरा हाइड्रोजन, यहाँ क्या था तेरा हाइड्रोजन। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा गुरुजी, ये बॉन्ड तो टूटकर यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन मेरा वापस से इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट हुआ नाइट्रोजन के ऊपर तो हाइड्रोजन आ गया और ये ग्रुप यहाँ चले गया, इसको बोलते हैं 2 एसिटिल पिरोल। क्या बोलेगा इसको, 2 एसिटिल पिरोल। कोई प्रॉब्लम है, सिंपल सी रिएक्शन थी। ठीक है, आगे देखे। अब CH3I मतलब मेथिल आयोडाइड, ये क्या है तेरा मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन पिरोल से कराएंगे, पहली बात तो वो ये गुरुजी HI बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, ये तो हाइड्रोजन और ये मेरा आयोडीन, ये दोनों तो क्या निकल जाएंगे गुरुजी, बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे HI के फॉर्म में 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH3, क्या जुड़ गया तेरा CH3, इसी को बोलते हैं एन मेथिल पिरोल। क्या बोलेगा इसको, एन मेथिल पिरोल। अब इसको हीट कर वापस से ये वाला हाइड्रोजन है ना, यहाँ वाला हाइड्रोजन, ये दोनों ग्रुप वापस से क्या हो जाएंगे गुरुजी, एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पे CH3, यहाँ पे तेरा हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं 2 मेथिल पिरोल। क्या बोलेगा, 2 मेथिल पिरोल। कोई प्रॉब्लम, देख ले एमिनो समूह की अभिक्रिया होती है लेकिन उसमें क्या होता है गुरुजी, पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है। क्या होता है बेटा, पुनर्विन्यास। यहाँ पे क्या लिखेगा तू, पुनर्विन्यास। क्या हो रहा है इसमें, पुनर्विन्यास हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, पुनर्विन्यास। ठीक है, रीअरेंजमेंट हो रहा, रीअरेंजमेंट की वजह से ग्रुप आपस में क्या हो रहा है गुरुजी, एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज। आगे देख, उपरोक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि पिरोल में नाइट्रोजन परमाणु 2 डिग्री प्रकृति का होता है। सबको ही पता है नाइट्रोजन कौन सी प्रकृति का होता है, 2 डिग्री का। 2 डिग्री का कैसे पता चला तेरे को, देख एक ग्रुप तो इधर जुड़ा हुआ है और दूसरा ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, यहाँ तो क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री नाइट्रोजन होता है। कितने डिग्री नाइट्रोजन होता है बेटा, 2 डिग्री। देख ले 2 डिग्री का मतलब कैसे हुआ तेरे को समझा दूं, अगर CH3 और मेरा NH2 जुड़ा हुआ है तो एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मेरा 1 डिग्री है। ठीक है, अब 2 डिग्री का मतलब हो गया गुरुजी, दोनों तरफ 2 ग्रुप जुड़ जाए, CH3 NH और CH3, ये मेरा कितने डिग्री का होता है, 2 डिग्री का। तो ये पिरोल तेरा 2 डिग्री का ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, केवल एक ही हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करूं CH3 और ये मेरा क्या, CH3, ये मेरा कितने डिग्री है, 3 डिग्री नाइट्रोजन है। 1 डिग्री का मतलब केवल एक ग्रुप जुड़ा है, 2 डिग्री का मतलब 2 ग्रुप जुड़ जाए, 3 डिग्री का मतलब गुरुजी 3 ग्रुप जुड़ जाए। तो पिरोल के अंदर नाइट्रोजन से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, नहीं गुरुजी एक ही रिंग जुड़ी है। बेटा एक रिंग 2 तरफ से जुड़ रखी है, इसके लिए तो 2 अलग अलग साइड हो गई ना, इसके लिए तो 2 अलग अलग साइड हो गई, इसलिए इसको 2 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, ऑक्सीकरण। पिरोल कौन सी अभिक्रिया देता, ऑक्सीकरण। ध्यान दे ले, यहीं पे सुन ले एक बार के लिए। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब सिंपल सी बात है गुरुजी, ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, पहले किसको प्रायोरिटी दूं गुरुजी, पहले तेरे को प्रायोरिटी देनी होती है बेटा हाइड्रोजन की हमेशा। ठीक है, जब भी तेरे को पूछे ना ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण नाम सुनते तेरे दिमाग में एक चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि ऑक्सीकरण में मैं सबसे पहले अगर कोई हाइड्रोजन हट रहा है ना तो उसको हटाऊंगा, या फिर हाइड्रोजन नहीं हट रहा तो उसके बाद में फिर मैं ऑक्सीजन का योग करूंगा।
ठीक है, तो चलो बात करते हैं ऑक्सीकरण में। पिरोल का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक जैसे CrO3, ध्यान दे ले, जहां पे भी तेरे को CrO3 या H2SO4 दिख जाए ना, तो इसका मतलब होता है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा बेटा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ेगा। सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी होती है। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सिंपल सी बात है, ऑक्सीकरण के अंदर तेरे को सीधा सा ध्यान रखना, CrO3 की प्रेजेंस लेनी है। CrO3 की प्रेजेंस H2SO4 के साथ ये मेलेमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा तेरे को? मेलेमाइड। ध्यान दे, ये डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड ये रहा। गुरुजी मेरे को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़नी है, ठीक है। 3 नवजात ऑक्सीजन है, ठीक है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन में से ये तेरा हाइड्रोजन है और ये तेरा हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन तो एक ऑक्सीजन को लेकर H2O बना लिया। 2 हाइड्रोजन पिरोल के एक ऑक्सीजन को लेकर क्या बना लिया? H2O। बचे कितने ऑक्सीजन? 2। अब ये 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है ना, दोनों जगह जुड़ जाएंगे। जहां हाइड्रोजन हटा और ये कॉन्जुगेशन ब्रेक होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तेरा डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी को मेलिमाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मेलिनिमाइड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं 2,5 डाईऑक्सो पिरोल। क्या बोलेगा? 2,5 डाईऑक्सो पिरोल। सिंपल सी रिएक्शन है, तेरे को आनी चाहिए जी। सिंपल सी बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, पिरोल का ऑक्सीकरण क्षारीय हाइपोक्लोराइड के द्वारा कराने पर, अब भाई रे बड़ा हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड का मतलब समझ जा। क्षारीय हाइपोक्लोराइड का मतलब होता है गुरुजी ClO, NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड है। NaClO इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड कराने पर क्या प्राप्त हो रहा? डाइक्लोरो मेलेनिमाइड प्राप्त होता है। क्या मिलता है मेरे को? डाइक्लोरो मेलेनिमाइड प्राप्त होता है। अब देख क्या करना है, यहाँ तो क्या लगाना तेरे को? ऑक्सीजन लगाना है, और यहाँ पे दोनों जगह क्या लगा देगा तू? क्लोरीन लगा देगा। इसी को बोलते हैं अपन डाइक्लोरो मेलेनिमाइड। क्या बोलेंगे इसी को? डाइक्लोरो मेलेनिमाइड। सिंपल सी रिएक्शन थी ये तेरी, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। रिएक्शन कौन सी पूछेगा? रिएक्शन पूछेगा तो ये पूछेगा, ये तेरी रिएक्शन क्या होती है? इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है। डायरेक्ट पूछ लेगा, यहाँ तक दे देगा, बोलेगा उत्पाद बना के दिखा। तेरे दिमाग में घुसी रहेगी चीजें क्या, कि अगर CrO3 H2SO4 है तो ये हमेशा क्या काम करता है? ऑक्सीकरण का काम करता है। ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का हटाना और ऑक्सीजन का योग करना। कर लेगा सिंपल सी, ठीक है। उसके बाद की नेक्स्ट की जो रिएक्शन देखते हैं अपन क्या है, वो देखिए अपचयन अभिक्रिया। अब तेरे पास अपचयन का मतलब समझ में आना चाहिए फिर से। अपचयन का मतलब सीधी सी सिंपल सी बात है गुरुजी, पहली बात मैं ये करूंगा, अगर ऑक्सीजन हटाना, ठीक है, मतलब अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो पहला काम करूंगा ऑक्सीजन को हटाऊंगा, और दूसरा काम क्या करूंगा? हाइड्रोजन का योग, ठीक है, हाइड्रोजन का योग। आजा, अब इसके पास कोई ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑक्सीजन तो हटेगी ही नहीं। स्टेप दूसरी होगी, स्टेप दूसरी का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। अब बात आती है गुरुजी हाइड्रोजन का योग कहां हो रहा है? हाइड्रोजन का योग बेटा ये बॉन्ड टूटेंगे और दोनों जगह क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। दोनों जगह क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। और तू ध्यान दे लेना, पूरी केमिस्ट्री के अंदर अगर तेरे को जहां कहीं पे भी जेडन दिख गया, ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जहां कहीं तेरे को जेडन दिख जाए तो हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा अपचयन का काम करता है, रिडक्शन का काम करेगा। जेडन हमेशा किसका काम करेगा? रिडक्शन का। और तेरा CH3COOH एसिड होता है। क्या होता है तेरा? एसिड। जब ये जेडन डालूंगा तो गुरुजी क्या टूट जाएगा? एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। उसके बाद में HI और फास्फोरस की उपस्थिति फिर लूंगा तो ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा और मेरा क्या बन जाएगा? पिरोलिडीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिरोलिडीन। इसका नाम होता है बेटा पिरोलीन। इसका क्या नाम होता है? पिरोलिडीन। नाम पता होना चाहिए। पिरोल से पिरोलिन बना कब? जेडन की उपस्थिति में एक बॉन्ड को खा गया और दूसरा बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? एक बॉन्ड को तो खा गया और दूसरा बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? ध्यान दे, जो जेडन होता है ना, जेडन ये 2 हाइड्रोजन देता है। 2 हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन तो प्लस के रूप में होती है, दूसरी हाइड्रोजन किसके रूप में होती है? माइनस के रूप में होती है। किसके रूप में होती है बेटा जी? माइनस के रूप में। जब ये बॉन्ड टूटता है तो इसके ऊपर माइनस आता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? तेरा प्लस चार्ज आता है। प्लस के ऊपर ये माइनस वाली हाइड्रोजन अटैक कर जाती है। कौन सी हाइड्रोजन? माइनस वाली। अब ये माइनस क्या करता है गुरुजी? आगे इस रिंग को बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पे क्या आ जाता है? फिर नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है तो अब ये प्लस वाली हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर जाएगी। बेटी बात समझ में? ये बॉन्ड टूटेगा तो प्लस और माइनस बनेगा, ठीक है। माइनस इसमें जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। फिर ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव, इसके ऊपर प्लस वाला हाइड्रोजन अटैक कर देगा और ये तेरा कंपाउंड बन जाता है। अब फिर तेरा HI और फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो इस बॉन्ड टूट जाता है और दोनों जगह 2 हाइड्रोजन जुड़ जाती है और तेरा क्या बन जाता है? पिरोलिडीन, जिसको परहाइड्रोपिरोल भी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम जी? अरे सिंपल सी बातें बताइए मैंने अभी तक। दूसरा, निकिल भी जहां भी दिख जाए ना, निकिल है,
ठीक है, ये तो पूरी रिंग को खा जाता है एक बार में। जेडन एक बार में रिंग को नहीं खाता, लेकिन निकिल पूरी रिंग को खा जाता है एक बार में। ये 4 हाइड्रोजन एक साथ डोनेट करता है और दोनों बॉन्ड पे, दोनों जो डबल बॉन्ड है इन दोनों को एक साथ हटा देता है, पिरोलिडीन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? पिरोलिडीन में कन्वर्ट कर देता है। ये तेरी पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया थी। वल्ले का विस्तार मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, कब? जब ये रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। तो आपको वल्ले का विस्तार पहले मैंने बता दिया, यहाँ तक तेरा करना है। पिरोल की बातें खत्म हो जाती है, कल पढ़ेंगे अपन पिरिडीन। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।